आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखित एक बेहतरीन कहानी जिसका नाम है भूतो। तो शुरू करते हैं इस कहानी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं एक नौजवान जिसका नाम नवीन है, जिसका पढ़ाई लिखाई में बहुत दिल नहीं लगता। वह ज़िंदगी में कुछ नया कुछ अलग करना चाहता है। उसे जादू की दुनिया बहुत पसंद है। उसने एक दो ट्रिक्स भी सीख रखी हैं ताश के पत्तों से, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। जब उस दिन वो एक मैजिक शो देखने जाता है जो अक्रूर चौधरी होस्ट कर रहे थे, तब उसे ऐसा लगता है कि उसे ज़िंदगी की सही दिशा मिल गई है। अक्रूर चौधरी जो थे वो एक वेंट्रिकुलिज्म का शो कर रहे थे। वेंट्रिकुलिज्म एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो बोल रहा है आदमी, जैसे कि एक बार तो वो खुद अपनी आवाज़ में बोल रहा है और एक बार ऐसी आवाज़ बदल के बोल रहा है तो लगेगा आपको सुनने में कि वो आवाज़ कहीं दूर से आ रही है। या फिर पपेट ले लेते हैं हाथ में लोग, उसका मुंह को ऐसे मूव करते हैं पीछे से, लगता है कि पपेट बोल रहा है। तो अक्रूर चौधरी जो थे पपेट यूज़ नहीं करते थे। वो इस तरह से बात करते थे जैसे हवा में देख के या किसी खास ऊपर की तरफ कुर्सी को देख के, और ये प्रश्न करते थे और ऐसी आवाज़ बदलते थे, लगता था ऑडियंस में से ही कोई बोल रहा है। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से वो पुटअप करते थे कि सबको बहुत हंसी आती थी। जैसे एक बार उन्होंने पूछा कि तुम कौन सा म्यूज़िक प्ले करना जानते हो, तो आवाज़ बदल के उन्होंने कहा मुझे बहुत सी म्यूज़िक प्ले करने आती है। तो इन्होंने पूछा क्या गिटार? नहीं। क्या सितार? नहीं। तो फिर क्या प्ले करते हो? ग्रामोफोन। सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि ग्रामोफोन तो खुद एक म्यूज़िक प्लेयर है, उसे प्ले करना कोई कला नहीं जो सीखी जाए। जब नवीन ये सब देखता है तो उसको लगता है कि इसको भी ये कला सीखनी चाहिए, और वो तुरंत जैसे ही ये शो से बाहर निकलता है वह जल्दी से अक्रूर चौधरी से मिलने चला जाता है। लेकिन अक्रूर चौधरी उससे कहते हैं कि उन्होंने यह कला किसी से सीखी नहीं है, ये उन्होंने खुद अपने आप खुद से ही सीख ली है। इसीलिए वो ये कला नवीन को नहीं सिखा सकते, नवीन को खुद ही ये कला सीखनी होगी। लेकिन नवीन के दिन का चैन, रात की नींद सब खराब हो जाती है। उसे बस एक ही चीज़ लगती है कि किसी तरह ये वेंट्रिकुलिज्म की आर्ट जो है वो सीख ले। लेकिन अक्रूर चौधरी जो है उसे सिखाने के लिए तैयार नहीं है। एक दो हफ्ते का टाइम बीत जाता है। नवीन को सपने में भी बस यही आता था कि किस तरह से वो ये आर्ट सीखे। वो फिर से अक्रूर चौधरी के जब घर जाता है तो वो अपने नौकरों से कह के इसे बाहर करवा देते हैं घर से घसीट कर कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब नवीन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि ये आर्ट वो सीख के रहेगा। वेंट्रिलोकिज्म की एक किताब वो खरीद के ले आता है। उस किताब में सब बेसिक डिटेल्स दी हुई थी कि किस तरह से ये आर्ट सीखी जाती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं जैसे एम, पी, जिसमें लिप का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब भी कोई ये आर्ट करता है तो ये शब्द, ये जो अक्षर होते हैं एम, एन, इसका प्रयोग कम करता है। मतलब कि इसके बदले दूसरे शब्द, दूसरे प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करता है जिसमें लिप की मूवमेंट ज़्यादा ना हो। ये सारी जो बेसिक डिटेल्स थी नवीन सीखता है और इस तरह से वो अपनी ही स्क्रिप्ट लिखने लगता है। धीमे धीमे वो इसमें माहिर होने लगता है। अब उसको एक आइडिया आता है, कभी कहीं फॉरेन शो में उसने देखा था कि लोग ऐसी ऑडियंस में से आवाज़ निकाल के नहीं पूछते, एक पपेट रख लेते हैं बगल में। तो वो सोचता है क्यों ना मैं भी एक पपेट रख लूँ, उसको अपने हाथ में पकड़ूंगा और ऐसा लगेगा कि वो दोनों बातें कर रहे हैं। वो अपने पपेट के लिए एक नाम भी सोच लेता है, भूतनाथ, जिसे प्यार से वो भूतो पुकारेगा। अब ये सोचता है कि क्या मीन्स उसको कैसा लुक दे अपने पपेट को। जब ये पपेट मेकर के पास जाता है तो उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था अक्रूर चौधरी के ऊपर। तो वो कहता है कि उनकी फ़ोटो दिखाता है अक्रूर की जो पेपर में छपी थी, और कहता है बिल्कुल इसी लुक का उसे वो पपेट चाहिए। उसकी बीच की मांग थी, मूछें थी और उसने धोती पहनी हुई थी। पपेट मेकर एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल वैसे ही पपेट बना देता है। उसके गर्दन के पीछे से हाथ डालने की जगह थी जिससे जो नवीन था वो लिप मूवमेंट करा सकता था, पपेट की हैंड मूवमेंट करा सकता था। धीमे धीमे पहले वो घर में, मोहल्ले में शो करता है। जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है तब वो एक दिन एक शो करने के लिए स्टेज पे जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। सबको भूतों का यह शो बहुत पसंद आता है और उसका प्यारा पपेट भूतनाथ भूतों के नाम से फेमस हो जाता है। उसके शो का नाम भी भूतो ही रखा जाता था।
धीमे धीमे यह खबर अकरूर चौधरी तक पहुंचती है। जब अकरूर उसका शो देखते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि अकरूर के लुक का ही उसने पपेट बना लिया है। मतलब एक तरह से उसने अकरूर को ही अपने हाथों की कठपुतली बना ली है, जो इसका गुरु होना चाहिए था। नवीन इधर बुलंदियों को छूने लगता है। शहर शहर में उसके शो होने लगते हैं। वो बहुत पैसा कमाता है, प्रसिद्धि कमाता है और धीरे धीरे करके जो भी लेटेस्ट टॉपिक होते थे, जैसे कि महंगाई या बसों में बहुत भीड़ होना, जो भी ऐसे टॉपिक्स होते थे उसी टॉपिक पे ये हंसी मजाक के किस्से बनाता था अपने पपेट भूतों के साथ, जो लोगों को बहुत अच्छे लगने लगे। नवीन में अब थोड़ा घमंड भी आने लगा कि वो इस तरह से मीन्स इतना सक्सेसफुल हो गया है। तब एक रात उसे कमरे में खटखट की आवाज़ आती है। ये जब रूम खोलता है तो वो चौंक जाता है देख के कि अकरूर चौधरी खुद उससे मिलने आए हैं। वो बहुत खुश होता है और उन्हें चेयर देता है बैठने की। अकरूर पहले तो कुछ भी नहीं कहते। देखते हैं जो भूतों वाला पपेट है वो टेबल पर रखा है। कहता है वो नवीन से कि आखिर तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना लिया, तुमने मेरे ही लुक का पपेट क्यों बनाया? नवीन कहता है आपने मेरे आत्मसम्मान को उस दिन ठेस पहुंचाई थी, मुझे घर से बाहर निकाल के। इस पे अकरूर कहते हैं कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम्हें मालूम है, जब मैं उस दिन स्टेज पे शो करने गया तो भीड़ मुझे भूतो भूतो कह के चिढ़ा रही थी। नवीन को यह सुन के बहुत बुरा लगता है। वह कहता है कि उसकी बिल्कुल भी ये मंशा नहीं थी कि इस तरह से अकरूर बाबू की बेइज्जती हो। अकरूर कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा शेम्ड फील हुआ। मुझे ये लगा कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ और मुझे एक छोटे से पपेट के नाम से चिढ़ाया जा रहा है। नवीन, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। तुम्हें नहीं मालूम मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालांकि ये जो विद्या है वेंट्रिकुलिज्म की मैंने खुद से सीखी है, लेकिन मैंने 20 साल तक हिमाचल के अंचल में रह के एक गुप्त विद्या भी एक साधु से सीख रखी है। गुप्त विद्या? नवीन आश्चर्य से पूछता है। अकरूर बाबू कहते हैं हाँ, गुप्त विद्या। इसी शर्त पे उन्होंने मुझे यह विद्या सिखाई थी कि मैं कभी भी इसका प्रयोग पैसे कमाने के लिए नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हें पता है, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तो मैं इस विद्या का प्रयोग ज़रूर कर सकता हूँ। वो जाते हैं और उस भूतनाथ के पपेट को अपने हाथ में उठाते हैं और कस के उसे टेबल पे पटक के गुस्से में लाल आंखें किए कमरे से निकल जाते हैं। नवीन थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन उसे कल आने वाले दिन के लिए अपने शो की तैयारी करनी थी। उसका शो एक बहुत बड़े कॉलेज में होने वाला था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने शो के लिए। वो प्रैक्टिस करता है भूतों के साथ, बिल्कुल बढ़िया प्रैक्टिस होती है और फिर वो अगले दिन चला जाता है शो करने। लेकिन उस दिन कुछ आश्चर्यजनक होता है। जब नवीन भूतों के साथ उस प्रैक्टिस कर रहा था उस शो में, तब अचानक से जो भूतों पपेट था वो इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने लगता है जो नवीन बोल ही नहीं रहा था। दरअसल जो भी भूतों बोलता था वो आवाज़ बदल के नवीन ही तो कहता था। लेकिन उस दिन भूतों ने अचानक से कुछ ऐसे शब्द बोल दिए बीच बीच में जो नवीन ने अटर नहीं किए थे। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठता है, लेकिन नवीन को बहुत ही अटपटा सा लगता है ये देखकर। जब वो घर लौटता है और भूतों को टेबल पे बैठा देता है, तब उस टेबल की लाइट में उसे फिर से कुछ अजब सा दिखता है। उसके बाल जो थे वो कहीं कहीं सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे थे, जैसे ग्रेइंग हो जाती हेयर की। उसे लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। फिर उस भूतों के माथे पे उसका ध्यान जाता है जिस पर एक मस्सा निकला हुआ था। उसे अकरूर बाबू याद आ जाते हैं। उनके बाल भी बिल्कुल ऐसे ही अब सफ़ेद होने लगे थे और उनके माथे पर भी एक मस्सा था। वो डर के भूतों को खुद से दूर कर देता है। उसे डर लगता है कि ये सब कैसे हो सकता है। तब वो भाग के रात में ही उस पपेट मेकर के पास जाता है जहाँ से उसने भूतों को बनवाया था। वह उससे पूछता है कि क्या तुमने जब इसके बाल रंगे थे तो कुछ सफ़ेद बाल भी रंग दिए थे, और ये सर पे जो मस्से का निशान है क्या तुमने ये उस समय बनाया था? पपेट मेकर जो था ध्यान से भूतों को देखता है, कहता है नहीं नहीं, मैंने तो सारे बाल काले रंग के ही किए थे और ये मस्सा ये तो मैंने कभी बनाया ही नहीं है। नवीन भूतों को लेके घर आ जाता है। उसे टेबल पे बैठा देता है। उस वक्त लाइट नहीं थी, खिड़की खुली हुई थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। जब नवीन अपने कपड़े बदल के सोने जा रहा था, तभी खट से आवाज़ आती है। भूत तो लुढ़क के ज़मीन पे गिर गया था।
वह चौंक जाता है। अचानक से बैठा हुआ भूतो गिर कैसे गया? फिर उसे लगता है कि हो सकता है ठंडी हवा का झोंका आ रहा था जिससे वह गिर गया हो। जब वह उसे ठाने जाता है तब नवीन को ऐसा महसूस होता है कि भूतो सांस ले रहा है, गहरी सांसें। वह घबरा जाता है। वह जल्दी से भूतो को टेबल पर रखता है और भाग के सोने चला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये कोई डरावना सपना है जो सुबह उठते ही खत्म हो जाएगा। अगले दिन फिर से इसका शो है। शो इस बहुत बड़े से एक थिएटर में है। इसे काफ़ी मोटी रकम भी मिली है इस शो को करने के लिए। नवीन बहुत एक्साइटेड है। ये शो अगर कामयाब होता है तो इसे आगे और बहुत सा काम मिल सकता है। नवीन बहुत उत्सुकता से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब वो फिर से स्टेज पे शो करने जाता है तो फिर से कुछ आश्चर्यजनक होता है। इस बार भूतो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बोलता, बल्कि ऐसी आवाज़ निकल रही होती है उसके मुंह से जैसे उसे बहुत कफ हो रहा हो, वो बुखार में हो और उसकी आवाज़ बंधी बंधी सी रूधी रूधी से निकल रही हो। जबकि वो बोल तो नवीन ही रहा था, लेकिन जब भी वह भूतों का पाठ करता तो उसकी आवाज़ ऐसी ही बाहर आती। नवीन का कॉन्फिडेंस अब गिरता जा रहा था। वह कितनी भी कोशिश करता भूतों वाला पाठ वह जोर से नहीं बोल पाता। तभी पीछे हॉल में तेज तेज हूटिंग शुरू हो जाती है। अरे आवाज़ नहीं आ रही, अरे तेज बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे के लोग भी नवीन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते नवीन बाबू आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या शो हो रहा है। तभी नवीन के साथ एक और अजीब सी घटना हो जाती है। वह जब और कस के भूतों को बुलवाने का प्रयास करता है तब अचानक उसके जबड़े जाम हो जाते हैं और भूतों के हाथ पैर हिलना बंद हो जाते हैं। नवीन घबरा जाता है और फिर वह कहता है जो भी वहाँ पे मेंबर्स थे कि पर्दा गिरा दिया जाए, शो नहीं होगा। नवीन अपने शो के एक भी रुपए नहीं लेता और वह घर चला आता है। बहुत किरकिरी होती है उसकी। जब भी वह भूतों के सर के पीछे अब हाथ डाल के उसके जबड़े को हिलाने का प्रयास कर रहा था, उसके जबड़े जैसे जम चुके थे, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। नवीन भूतों को लाके टेबल पे रख देता है। कहता है क्या हो गया भूतों तुमको, आखिर क्या हो गया, क्यों तुम मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझसे क्या गलती हो गई। नवीन जा रहा था कि वो एक नॉन लिविंग थिंग से बात कर रहा है, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन इमोशंस में बह के उसके मुंह से अजीब अजीब बातें निकल रही थी। तभी ऐसा लगता है नवीन को कि भूतो कह रहा है करवा करवा। दरअसल माँ शब्द जो थे ये लोग नहीं बोलते थे, जिससे लिप मूवमेंट कम हो। समझ जाता है नवीन कि भूतो कर्मा कर्मा कहना चाह रहा है। नवीन दूर हो जाता है भूतों से और वह ये करता है प्रॉमिस खुद से कि कभी भी अब वो वेंट्रिकुलिज्म का शो नहीं करेगा। वो ज़िंदगी में कोई और कैरियर ऑप्शन देखेगा। वैसे भी उसने बहुत प्रसिद्धि पा ली, बहुत पैसे कमा लिए। अब वह कभी भी इस पपेट का शो अपनी ज़िंदगी में नहीं करेगा। तभी नवीन यह देख के चौंक जाता है कि भूतों के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं। वह सोचता है कि भला एक लकड़ी के पपेट के ऊपर पसीने की बूंदें कैसे आ सकती हैं। और तब उसको दिखता है कि भूतो फिर से गहरी सांसें ले रहा है। बहुत मुश्किल से वो सांसें ले पा रहा है, जैसे सांस लेने में उसे बहुत तकलीफ हो रही है। वह उसे गोद में उठाता कहता है भूतो क्या हो गया है तुमको। तभी उसके माथे पर से पसीने की वो जो बूंदें थीं वो गायब हो जाती हैं। वह जल्दी से भूतों को वापस टेबल पर रखता है और तभी अचानक से वो रड़खड़ा के भूतों जो का पपेट था वो ज़मीन पे गिर जाता है। रात के लगभग 12 सवा 12 का समय हो रहा था। उस पपेट का सर धड़ से अलग हो जाता है और यह देख के नवीन को ऐसा लगता है कि उसको खुद ही हार्ट अटैक आ जाएगा। वह भाग के भूतों का सर उठाता है और वापस उसके धड़ पे लगाने का उसे प्रयास करता है, लेकिन उसका सर वापस नहीं लग रहा था। नवीन बड़ी मुश्किल से वो रात काटता है और वो प्रॉमिस कर चुका था खुद से कि कभी भी अब वो पपेट शो नहीं करेगा। जब अगले दिन वो अपने होटल का कमरा खाली करके नीचे उतर रहा था तो मैनेजर साहब मिलते हैं जो पेपर पढ़ रहे थे। वो कहते हैं नवीन से कि अरे नवीन बाबू, आपके जो प्रतिद्वंदी थे ना अक्रूर बाबू, इस दुनिया में नहीं रहे। नवीन यह सुन के रुक जाता है। वह पेपर ले लेता है मैनेजर के हाथ से जिसमें अक्रूर बाबू की खबर छपी थी। बीती रात दिल का दौरा पड़ने से आधी रात के आसपास अक्रूर बाबू की जान चली गई। उन्हें कुछ दिनों से बुखार और जुखाम की शिकायत थी। यह देखते ही पढ़ते ही खबर नवीन के हाथ से अखबार छूट जाता है
और वह तेज़ी से होटल से बाहर निकल जाता है, खुद से यह वादा करते हुए कि अब कभी भी वो ये पपेट शो अपनी ज़िंदगी में नहीं करेगा। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। बेहद रोमांचक ये कहानी थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आखिर वो कौन सी गुप्त विद्या थी जो अकबर बाबू ने 20 सालों का समय लगा के सीखी थी और आखिर अकबर बाबू ने नवीन से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।